Hello everyone. We have with us All India Rank 1 of GPAT 2022, Manoj Vishwakarma. Manoj, congratulations on your success and welcome to this conversation with Achievers. Hello sir, thank you so much sir. How are you feeling today after achieving this success? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे को बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, मेरी फैमिली कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही है, ब्लेसिंग दे रही है। बहुत ही अच्छा मोमेंट है। आपकी सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? तो मेरी सक्सेस का क्रेडिट मैं अपनी फैमिली, अपनी फार्मा सेपियंस की टीम, अपने फ्रेंड सबको देना चाहूँगा। ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सर जैसे कि मैंने प्रिपरेशन अपनी प्रीवियस ईयर 1 साल पहले शुरू करी थी जनवरी में। तो मैंने जीपैट के लिए अपने सीनियर से पूछा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी मुझे अपनी जीपैट की प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए, और मेरे सभी सीनियर्स ने मुझे फार्मा सेपियंस के बारे में सजेस्ट किया। तो मैंने इनके डेमो क्लासेस लेके देखी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने इसको ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। सो जैसा कि आपने कहा, आपके सीनियर्स ने आपको इस बारे में बताया एंड आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि this has been the eighth occasion in the history of GPAT that we have produced All India Rank 1. So congratulations on maintaining that legacy. थैंक यू सो मच सर। So आपने जब फार्मा साइंस ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्लासेस वगैरह के लिए कैसा था? तो मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट ईयर बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर जो क्लासेस होती थी बहुत ही अच्छी होती थी। हर रोज क्लासेस होती थी जिससे हमारे डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते थे, और बहुत ही डेप्थ नॉलेज हमें प्रोवाइड करी जाती थी इन क्लासेस में। जो आपके सब्जेक्ट्स कवर होते थे उनके बारे में कुछ बताएं कि क्या वो डेप्थ में होते थे? तो यहाँ पर फार्मा सेपियंस की टीम हमें हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराती थी। माइनर सब्जेक्ट से लेके मेजर सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट कवर होते थे हमारे डेली क्लासेस में, जो कि लाइव क्लासेस होती थी जिसमें हम अपने डाउट क्लियर भी करते रहते थे। और अगर आपको क्लास के बाद कोई डाउट आता था, वो आप कैसे क्लैरिफाई करते थे? सर फार्मा सेपियंस की टीम हमेशा अवेलेबल होती थी। हम उनको कभी भी मैसेज कॉल कर सकते थे, वो हमेशा हमारे लिए हमारी हेल्प के लिए तैयार बैठे रहते थे। क्या क्लास नोट्स के अलावा भी आपको कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड होती थी, कंटेंट? डेफिनेटली सर, फार्मा सेपियंस क्लासेस के अलावा हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे, हमें डेली नोट्स प्रोवाइड करते थे, प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाती थी जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है अभी तक। आपने कहा कि फार्मा साइंस में टेस्ट हुआ करते थे, तो वो टेस्ट डेली होते थे, वीकली होते थे, किस तरीके से वो टेस्ट कंडक्ट हुआ करते थे? सर ये टेस्ट, हमारे जो टेस्ट होते थे वो हमेशा हर 15 डेज पे होते थे। जो 15 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके टेस्ट हर 15 डेज पे होते रहते थे, जिससे हमें अपने कॉन्सेप्ट की पता लगता था कि हम कितने हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और हम अपने आप को डेली हर रेगुलरली इवेल्युएट कर सकते थे। क्या आपको टेस्ट से कुछ गलतियां पता लगती थी, आप उन्हें अपने फैकल्टीज के साथ डिस्कस करते थे, या टेस्ट से आपको जो एडवांटेज था उसको थोड़ा सा आप डिटेल में बता पाएंगे अगर? डेफिनेटली सर, जो टेस्ट होते थे वो जीपैट लेवल के होते थे। 120 क्वेश्चन होते, 125 क्वेश्चन उसमें भी होते थे, जिससे हमारी सिटिंग्स बैठ जाती थी कि हमें जीपैट की तरह ही हम इसको सॉल्व करते थे। आफ्टर उसके टेस्ट होने के बाद हमें रिजल्ट मिलता था, हम अपनी गलतियों से सीखते थे, टीचर से डिस्कस करते थे, और टीचर्स हमें बताती थी हमारे कौन से कंसेप्ट अच्छे हैं और किस कंसेप्ट पे हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जैसे इस बार जीपैट का लेवल थोड़ा सा टफ था, क्या फार्मासिपियंस की टेस्ट सीरीज उस प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरीके से तैयार करती थी? यस सर, इस बार का पेपर प्रीवियस ईयर से कुछ थोड़ा सा टफ था, पर मेरे लिए इतना टफ नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले फार्मा सेपियंस के काफी टेस्ट दे रखे थे जो कि ऑलरेडी काफी टफ होते थे, जिससे मुझे हैबिट हो गई थी टफ पेपर सॉल्व करने की और न्यू क्वेश्चंस को टैकल करने की। और मेरे टीचर्स ने भी हमेशा कहा कि जब भी टफ पेपर आएगा वो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। जनरली स्टूडेंट्स का एक मानना होता है कि फार्मा में आ गए हैं तो अब हमें काफी चीजों को रटना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है? आप याद कर लेते थे आसानी से, कॉन्सेप्ट समझ लेते थे, किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस हुआ करता था? सर जो फार्मा सेपियंस में क्लासेस हुआ करती थी उसमें सब लोग टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते थे, और उसके अलावा वो हमें ट्रिक्स बताते थे जिससे उस कंसेप्ट को याद करना और हमारे लिए इजी हो जाता था। और अगर आपसे ये पूछा जाए
कि आप अपने जूनियर्स को एक इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट अगर बोलेंगे, किसी का भी थॉट प्रोसेस है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, वो एक चीज जो बहुत जरूरी है रैंक लाने के लिए, वो क्या होगी? सर मेरे अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी मेंटेन करना, डेली चाहे 2 घंटे पढ़ो पर डेली पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी रैंक 1 ला सकता है। और जैसा कि आपने कहा, कंटिन्यूटी काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो भी डेफिनेटली अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक ऐसी चीज जो शायद आप जब प्रिपरेशन करते समय थोड़ा सा एक लगता है कि यार ये चीज मैं हो पाएगी मुझसे या नहीं हो पाएगी, तो वो एक डर क्या था आपके दिमाग में? डेफिनेटली डर रहता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी AIR-01 आ जाएगी। पर मेरी टीम, फार्मा सेपियंस की टीम मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। हर टीचर मुझे बताते रहते थे कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और मेरे को अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपने पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना रहा? सर मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और मेरा स्कोर 316 था। क्या कभी आपको ये लगा कि वो 30 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए उसके कारण मेरी रैंक ऐसा तो नहीं है पीछे हो जाएगी? नो सर, मैंने अपने जो मैंने अभी तक कितने भी टेस्ट दिए थे, मैं उसी अकॉर्डिंग मैंने इस बार भी ये पेपर भी सॉल्व किया। और मुझे लगा कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए मैंने उतना किया। फार्मा सेपियंस के टेस्ट में भी मैं हमेशा यही करता था, मुझे जो अच्छे से कॉन्सेप्ट मेरे जिसमें क्लियर होते थे मैं वो अटेम्प्ट करता था, और वही मेरे लिए आगे हेल्पफुल साबित हुआ। क्या फार्मा साइंस टीम ने आपको कोई स्ट्रेटेजी शेयर की थी पेपर अटेम्प्ट करने की? यस सर, सभी फैकल्टी ने मुझे बताया था कि जब भी पेपर सॉल्व करो कूल माइंड से सॉल्व करो, जितना मर्जी टफ पेपर हो कूल माइंड से सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारी गलतियां बहुत ही कम हो। और आपके अगर ये पूछा जाए कि जब फार्मा साइंस की जो आपकी जर्नी रही है उसका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था आपके लिए? सर मेरे लिए तो हर मोमेंट मेमोरेबल था। थ्रू आउट जर्नी फार्मा सेपियंस की टीम मेरे लिए साथ खड़ी रही है और आगे भी मुझे लगता है कि खड़ी रहेगी। जब आप तैयारी कर रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुआ करती होगी, फार्मा साइंस में ऑल इंडिया टॉप 10 में भी काफी स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आते हैं, तो क्या वो रिजल्ट उसी वे में प्रोड्यूस हुआ जैसा वो टेस्ट सीरीज में होता था कि जो बच्चे आपसे आपस में कॉम्पीट कर रहे होते थे टॉप 10 में, क्या वही स्टूडेंट्स उनमें से कुछ आपको ऐसा दिख रहे हैं कि वो टॉप 10 में आए हैं? डेफिनेटली सर, जो फार्मा सेपियंस की टेस्ट सीरीज होती थी वो ऑल इंडिया लेवल पे होती थी, तो हम अपना कंपटीशन उसी में देख लेते थे कि हमारा कंपटीशन कौन है। और आपको अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में आपकी थॉट प्रोसेस कैसी रही? मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर होते थे, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कवर किया गया? सर सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई, माइनर सब्जेक्ट हो या फिर मेजर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, समझाया गया हमें कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को कैसे याद करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अभी जीपैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे होंगे या जीपैट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं यही एडवाइस दूंगा कि क्लासेस रेगुलरली लें, नोट्स बनाते रहें और टेस्ट सीरीज को कभी इग्नोर मत करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको काफी केपेबल बना देती है टफ क्वेश्चंस को झेलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक and we congratulate you again on थैंक behalf of Pharma Sapiens team. थैंक यू सो Thank you, मच सर। Manoj. थैंक यू सो मच सर।